किसान साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रिजेश कमल, डायरेक्टर एग्री हॉस्पिटल सोलन, आपके बीच में एक बहुत ही जुझारू और जागरूक किसान के साथ हूँ। मेरे साथ हैं शेर सिंह ठाकुर। ये गांव है डांगरी, जिला सोलन। और शेर सिंह जी पिछले काफ़ी समय से कई तरह की खेती करते आए हैं जी, और अब ये लगभग 2 सालों से कार्नेशंस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आज हम इनके साथ बात करेंगे, इनकी समस्याएं सुनेंगे, बहुत कुछ लर्न करेंगे और जो हमें पता है इनको भी बताएंगे। हाँ शेर सिंह जी, आपका नमस्कार सर। हाँ स्वागत। अच्छा बताएं प्लीज़, ये थोड़ा सा क्यों कब से कर रहे हैं खेती, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और थोड़ा सा हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या क्या समस्याएं हमें रूबरू कराएं प्लीज़। देवरूप साहब, मैं कर रहा हूँ जी 2020 से फूलों की खेती। जी जी ठीक है सर जी। इससे पहले मैं अपना प्रॉपर्टी का काम करता था जी। जी 2020 में मैंने छोड़ दिया हो। फिर हमने ये 2020 में सरकारी पॉली हाउस लगाया, सब्सिडी 85% सब्सिडी है इसमें। तो कार्नेशन की खेती सबसे बढ़िया खेती है सर। मेरे हिसाब से जो कार्नेशन की खेती करे उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। ठीक है सर। जी जी और इसमें चैलेंजेस ये है सर कि इसमें मतलब मई जून में जो गर्मी पड़ती है जी वो टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जी जी अगर कोई कर पाए, जैसे प्रॉपरली शावरिंग हो, जी और मतलब इसमें माइट लगता है, थ्रिप्स लगता है। जी दूसरा क्या है, हमारे किसानों की प्रॉब्लम ये है कि हम 10,000 की दवाई खरीद लेंगे लेकिन मिट्टी की जांच नहीं करवाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब सारे फार्मर के लिए बोलना चाहूँगा। जी 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 देखो, मैं आपको पिछले 4 साल से जानता हूँ, लेकिन ना मैं आपको यहाँ ला पाया ना आपके पास मिट्टी ले जा पाया। जी जी बस करते रहे, जो मिला वो करते गए। जी 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 तो फूलों की खेती सबसे बढ़िया खेती है सर। अगर आप क्वालिटी पे काम करते हैं जी। तो मैं नहीं समझता आपको 10,000 स्क्वायर मीटर में करने की जरूरत है। क्या आप 4,000 में सर्वाइव कर जाएंगे और बहुत बढ़िया करेंगे। क्या बात है, क्या बात। तो अभी कितना एरिया जी जो आप कवर्ड है आपके पास? अभी डॉक्टर साहब मेरे पास लास्ट ईयर तक था 2,500 स्क्वायर मीटर। अभी 1,500 मैंने और बनाया है इस साल। मतलब 4,000 स्क्वायर। 4,000 हो गया सर। अच्छा जी। तो ये कौन सा साल है आपका, मतलब ये 4th ईयर रनिंग है सर। ये अच्छा। प्लांट आप देख रहे हैं, ये 4th ईयर रनिंग है जी। अच्छा जी। अच्छा अब अगर मैं ये सोचूं भी चल रहे हैं तो चल रहे हैं, ये तो चलो अपना जीवन पूरा कर रहे हैं, जी लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मतलब इसी में बढ़िया क्वालिटी हो। देखो, जो है उसको सुधारने में जी मेहनत करनी चाहिए हमारा। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा जी, जैसे मैं देख रहा हूँ कि शायद इसमें लगभग एक लाइन में 4 या 5 पौधे थे। चार पौधे थे जी। अच्छा 4 पौधे थे जी। तो एक पौधे से आप एक फ्लश में, यानी जो एक फ्लश आता है, और साल में मेरे ख्याल 3 कम से कम लेते हैं, 2 फ्लश ले रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप 2 फ्लश ले रहे हैं तो एक पौधे से कितनी स्टिक्स आप ले रहे हैं और कितनी आप जानते हैं? सर ऐसा है डॉक्टर साहब कि एक पौधे से मतलब 4 या 5 की एवरेज आती है जी, एक साल की, एक फ्लश की। एक फ्लश की। ठीक है, 4 या 5 स्टिक एवरेज 4 रखो, चलो 4 स्टिक्स। ठीक है अच्छा सर। जी। तो अगर मैं पूरे साल की बात करें तो 10 स्टिक्स। हाँ जी, अच्छा हाँ जी, जी। अगर आपने अच्छी क्वालिटी। हाँ जी, हाँ जी। अभी क्या स्टेटस है आपका जो अनुभव है, आपने वो 5 ली? अभी सर देखो, मैंने इसमें पहले साल 4 ली, उसके बाद 5 ली। फिर क्या होता है डॉक्टर साहब, इसमें देखो आप ये देख रहे हैं, इसमें डाई बैग लग गया। देखो जी जी जी, ये पौधा जहाँ से हम काटते हैं ना वहाँ से गल जाता है सर। आपने मैं आपके पास पौधा आप ज्यादा फ्यूजेरियम लग जी गया है। जी 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 तो एक्चुअली क्या होता है, हम नए किसान थे तो पानी बहुत ज्यादा हो गया सर इसमें। जी जी ये बहुत नाजुक सी फसल है, एक तो बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए ना बहुत कम चाहिए। जी दूसरा क्या है, ऐसा नहीं है कि अभी देखो वॉकिंग है ना सर, ये गिल्ला चाहिए, जी क्योंकि ये जब माइट सूखा होता है तो इसमें छुप जाता है जाके। जी 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 ठीक है सर। दूसरा मेरा जो मतलब प्रॉब्लम मुझे जो लग रही है, भी पौधे खाद नहीं उठा रहे हैं सर। जी जी। तो इसलिए आज मैंने आपको दलबल के साथ यहाँ बुलाया है। क्या बात। हम ये चाहते हैं जी 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 भी थोड़ा इसमें पता लगे भी किस चीज़ की, न्यूट्रिशन की किस चीज़ की कमी है जी। तो किसान साथियों देखिए, मैं इनकी इन्फॉर्मेशन जो दी है वो थोड़ा आपके लिए समराइज करना चाहूँगा। ये 4 सालों से, मैंने 2 साल कहा, बल्कि 4 सालों से कार्नेशन की खेती कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ये साल में 2 फ्लश ले रहे हैं, एक समर का और एक विंटर का। और इसमें इन्होंने एक प्लांट से, एक रो में इनकी 4 प्लांट्स हैं और वो लाइन लंबी है, और एक प्लांट से ये लगभग 4 से 5 अच्छे स्टिक्स लेते हैं जी। यानी एक पौधा इनको मैं कहूँगा कि 10 स्टिक्स दे रहा है। तो अगर इस पॉली हाउस की बात करूँ जी मैं, कितने प्लांट्स होंगे मोटा मोटा आइडिया? इसमें होंगे डॉक्टर साहब लगभग कोई 5-1,000 प्लांट। अच्छा 5,000 पौधे। तो देख लीजिए किसान साथियों, तो 50,000 स्टिक इसमें से निकल सकती है। और एक मंच में देखो डॉक्टर साहब, एवरेज अगर साल की 5 रुपए स्टिक की एवरेज आती है, जी 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 जी, तो आप राजा हैं। किसान साथियों ने एक बहुत ज़बरदस्त बात बोली है कि जी देखिए 50,000 स्टिक, और अगर एक इस पॉली हाउस में कितना साइज होगा जी लगभग इस पॉली हाउस का? ये डॉक्टर साहब लगभग 300 स्क्वायर मीटर के आसपास। 300 स्क्वायर मीटर के आसपास है। तो आप ये देख लीजिए कि कम से कम आप
अगर 5 रुपए स्टिक बोला इन्होंने एवरेज, तो 2.5 लाख मिनिमम देगा ये। और बड़े आराम से सर। आप आगे मतलब सोच सकते हैं अगर क्वालिटी बनाते हैं तो 7-8 लाख तक भी आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे कुछ और चीज़ें पूछना चाहूँगा जी। आपने जो ये रोज बनाई है, रोज के बीच में जो ये वॉकिंग का जो रास्ता है, इसको आपने पिट्स क्यों बनाई इसमें? ये पिट्स इसलिए बनाई सर कि इसमें जो हम पानी डालते हैं इससे नमी क्या होती है, बहुत दिनों तक मतलब दिनों बरकरार तक एब्जॉर्ब होती है। जी जी जी। धीरे आगे धीरे साथ साथ ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि जो ये बेड्स है ये काफ़ी ऊंचे हैं, तो अगर ये बीच में जो इन्होंने क्योंकि ridges बनाए। बरसात में सर अगर बीच में पानी डालेंगे ना तो फंगस से पौधा गल जाएगा। जी 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 इसमें डालेंगे तो जी। धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा। जी, और जब तक इनका हमारे इनका एक बहुत ज़बरदस्त अनुभव ये भी था कि यदि मिट्टी गीली की जाए तो बीमारियों का जो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो या ट्रांसमिशन या जो मैं कहूँगा जी। ट्रांसफर का जो चांस आते है हैं। कीड़ों का, वो भी कम हो जाता है। तो बिल्कुल। आपको लग रहा है कि न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है। जी तो सर। अगर मैं आपको आज की डेट में बोलूँ जी, तो ये स्टिक लेंथ जो है, जी। इसकी लंबाई और इसकी मोटाई, आपको क्या लगता है कितनी होनी चाहिए थी इस समय? और देखो कितनी? हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है बेशक ये 4th ईयर में देखो प्लांट की सेहत के ऊपर डिपेंड करता है। जी अब ये जो प्लांट है ये रानी पिंकी बहुत बढ़िया चला हुआ सर। जी जी तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मैं इसको न्यूट्रिशन दे रहा हूँ उस हिसाब से ये स्टिक लगभग इतनी मोटी होनी चाहिए जो हमारी सबसे छोटी जी stick जी है। जी। देखिए जी, इन्होंने कहा कि ये जो स्टिक है इसकी जो मोटाई है, अभी मुझे लगता है कि ये जो एक रिफिल और नीचे से थोड़ी मोटी है जी, लेकिन ऊपर टिप पे ये लगभग रिफिल के बराबर, बहुत बहुत और नीचे लगभग पेंसिल से हल्की सी पतली। बिल्कुल, लेकिन जो बिल्कुल। इन्होंने कहा कि जो हमारी छोटी मतलब क्वालिटी ये- होनी चाहिए हाँ, सर। तो उसमें थोड़ी सी लेंथ और उसकी जो थिकनेस है जी, Yes, नेचुरली उसका और ये जो बड है ना ये बड बहुत अच्छा होना चाहिए सर। जी अब एक्चुअली मैं आपको सर्दियों में फिर पिक्स भेजूंगा, जी। वो क्वालिटी चाहिए सर हमारे को। अब ये बहुत पतला है, अब ये जो बंच बनेगा ना इसका बहुत छोटा बनेगा। वो अच्छा, ऐसा अभी बचेगा। कब, जैसे मैं ये कहूँगा कि ये पॉली हाउस कब हार्वेस्टिंग में आएगा? क्या अभी भी हार्वेस्टिंग? नहीं नहीं हार्वेस्टिंग में सर। अच्छा, ये जो आप फूल देख रहे हैं ये 3 दिन बाद तैयार है खिलने के लिए। जी, जब ये मतलब ब्रश इससे इतना बाहर आ जाता है 1 इंच में बाहर आ गया। जी जी। तो ये तो ये मार्केटिंग तैयार है जी। तैयार है। अच्छा जी। जी तो अच्छा, जैसे आपने कहा कि जी आपने मतलब इसमें हर चीज़ डाली, खाद भी डाला, पानी सब भी कुछ डाला, डाला सर। देखो लेकिन क्या कोई शेड्यूल फॉलो किया जी? शेड्यूल किया सर। देखो मतलब आप ये मान के लो सप्ताह में 2 बार ही डालता था मैं। जी तो इसमें 300 स्क्वायर मीटर में लगभग मैंने स्टार्टिंग में 1 किलो डाली, कोई फर्क नहीं पड़ा। जी। 1.5 डाली, 2 भी डाली, मतलब इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा सर इसकी सेहत। तो मैं किसान साथियों, देखिए आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई इनपुट डालते हैं जी, चाहे वो फर्टिलाइज़र है, पौधे को खाद की ज़रूरत है, और वो इनपुट्स जो हैं वो टारगेटेड होने चाहिए, लक्ष्य आधारित होने चाहिए। किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप गैर वैज्ञानिक तरीके से या बिना सोचे समझे अपनी मर्जी से कोई फर्टिलाइजर इनपुट या केमिकल इनपुट्स डालते हैं तो आपका खर्चा बढ़ता है। जैसे इन्होंने कहा कि रिजल्ट्स नहीं भी मिल सकते हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा किसान साथियों। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी, फिर मृदा का स्वास्थ्य, आपकी मिट्टी और जो वातावरण है वो सही होना चाहिए जी। जो खादें डालें वो जांच के आधार पर डालें। बेसिकली जैसे ये 300 स्क्वायर मीटर का एरिया है, अगर मैं कहूँ कि इसका 70% जो है कल्टीवेबल है, तो लगभग 210 या 220 फुट स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो कल्टीवेबल है। और इस एरिया में पर स्क्वायर मीटर कितना रिमूवल करते हैं, अगर इन्होंने एक लाइन में 4 पौधे लगाए हैं जी, और 1 स्क्वायर मीटर में मैं अगर इन कितना डिस्टेंस पे लगाए हैं जी, आपने ये 6 इंच 6 इंच पे लगाए हैं, तो लगभग ये रख लीजिए किसान साथियों कि आपको एक तरफ 4 और एक तरफ 8 पौधे लगभग मुझे लगता है कि आ जाएंगे एक में। तो जी। अगर 32 पौधे आपके पास 1 स्क्वायर मीटर में है, तो उनकी एक क्यूमुलेटिव रिमूवल यानी मिलके वो कितनी खाद रिमूव करते हैं जमीन से, उतनी आपको डालनी पड़ेगी जी। और वो जो खाद है उसमें पोषक तत्व, जैसे हमने कहा कि 16 पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज और बोरोन, ये तत्व आते हैं। इन तत्वों को आपको सुनिश्चित कराना होता है जी। ज़्यादा डालेंगे नुकसान हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, कम डालेंगे तो पर्याप्त नहीं हो सकते। और इसके अलावा किसान साथियों एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मिट्टी की स्थिति, परिस्थिति। तो पीएच मिट्टी का जो ईसी बोलते हैं, नमक की मात्रा, वो और जैविक अंश, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इनकी इस जो ये कल्टीवेशन इसमें से कुछ सैंपल्स लेंगे और इनको एक इन्फॉर्मेशन देंगे जी, एक अच्छी सी जानकारी देंगे। मिट्टी का नमूने का भी हम आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर दिखाएंगे। और बाद में उसके बाद जब इनको रिजल्ट्स देंगे, एक दिन यहाँ आएंगे और फिर आपको बाद में क्या इनके रिव्यूज़ बताएंगे कि क्या इनको फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच इंडीड। थैंक यू।